हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीजीएल 2026 कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, एक एग्जाम पैटर्न, प्रीवियस कट ऑफ क्या रही हैं, 2026 की सीजीएल 2026 की टाइमलाइन क्या रहने वाली है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी थोड़ा बहुत जानेंगे, बुक लिस्ट सभी सब्जेक्ट के लिए देखेंगे, मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे और 2026 में टारगेट स्कोर क्या होनी चाहिए वो देखेंगे, रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो देखेंगे, मेंटल स्ट्रेंथ एंड कंसिस्टेंसी कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन में वो देखेंगे। एक कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी उस पर भी थोड़ा नज़र मार लेंगे। और कई लोग पूछता है कि टारगेट ग्रुप इतने चल रहे हैं टेलीग्राम पे, क्या टारगेट ग्रुप ज़रूरी है या नहीं, उसके बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। पहले देख लेते हैं सीजीएल टीयर 1 का पैटर्न। इसमें 4 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, जीएस, मैथ, इंग्लिश। सारे में 25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं और 50-50 नंबर के सारे ईच होते हैं और 60 मिनट मतलब वन आवर टाइम मिलता है 100 क्वेश्चन के लिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। तो अब टीयर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। टीयर 2 में 2 सेशन होते हैं। एक सेशन होता है 2 आवर 15 मिनट में, उसमें 3 सेक्शन आते हैं। एक सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में होता है मैथ एंड रीजनिंग, जो कि 30 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और 180 नंबर के होते हैं ओवरऑल। और सेक्शन 2 इसमें होते हैं, एक इंग्लिश आती है, जीके आता है। इंग्लिश के 45 और जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 70 क्वेश्चन आते हैं इसमें और एक क्वेश्चन के 3 नंबर होते हैं, 210 नंबर के होते हैं। उसके बाद थर्ड सेक्शन में क्या होता है, कंप्यूटर होता है, जो क्वालिफाइंग नेचर है और इसके 20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर के 60 नंबर के होते हैं। उसके बाद टाइपिंग भी होती है, उसमें 2000 की प्रेस करना होता है। उसके बाद एक हायर कट ऑफ लगती है प्री में जेएसओ के लिए, वो 2 आवर का पेपर होता है, जो उसके लिए एलिजिबल होता है उसके लिए वो होता है। उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और दो एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, 200 का होता है। आगे का देखते हैं। अब प्रीवियस से जो प्री का और मेंस का कट ऑफ देखते हैं लास्ट 2 ईयर के। अब जैसे लास्ट 2 ईयर के प्री का कट ऑफ देखेंगे तो इस बार का जो लेटेस्ट कट ऑफ है 136.83 है यूआर का, ओबीसी का 130.36 है, ईडब्ल्यूएस का 127.46 है, एससी का 114.97 है, एसटी का 106.36 है। 2024 में अगर कट ऑफ देखा जाए तो यूआर के 153.18 था, ओबीसी का 146.26 था, ईडब्ल्यूएस का 142.01 था, एससी का 126.45 था, एसटी का 111.88 था। इस बार थोड़े पेपर पिछले साल के कंपेयर में अच्छे थे। इंग्लिश सेक्शन और जीके सेक्शन के काफ़ी लेवल इंक्रीज इस बार था, इसलिए कट ऑफ आपको कम देखने को मिल रहा है। अब टीयर 2 का कट ऑफ देख लेते हैं लास्ट 2 ईयर का। अब अभी इस साल का तो अभी आया नहीं है, लेकिन 2024 और 2023 का है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। 2024 में यूआर का था 332.77। ये इस बार इतना हाई जाने का कारण ये था कि इस 2024 में क्या हुआ था कि बोनस क्वेश्चन ज़्यादा नंबर मिल गए थे बोनस पे, इसलिए वो ज़्यादा हाई कट ऑफ चली गई। तो यूआर के 322.77 थे, ओबीसी के 306.27 थे, ईडब्ल्यूएस के 300 थे, एससी के 285.45 थे, एसटी के 266.49 थे। और 2023 के बारे में 2023 का देखा जाए तो 287 यूआर के थे, 271 ओबीसी के थे, 265 ईडब्ल्यूएस के थे, 252 एससी के थे और 241 एसटी के थे। अब ऐसे इस साल का भी देखिए कट ऑफ, इस साल का काफ़ी बच्चे कंप्यूटर में फेल हुए हैं, देखिए क्या होता है इसमें। अब देखते हैं कि एसएससी का इस बार का टाइमलाइन जो अभी तक टेंटेटिव कैलेंडर आया है उसके हिसाब से क्या रहने वाला है। जैसे नोटिफिकेशन एप्लीकेशन का उसमें दिया हुआ है मार्च टू अप्रैल, तो मान के चलो कि लास्ट वीक ऑफ मार्च से आके मिड ऑफ अप्रैल तक आपको 1 महीने की चांस मिलते हैं। और उसमें एक कैलेंडर में दिया गया है, जो 22 कैलेंडर आया है उसमें दिया गया है
मई टू जून में एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी बताई गई है। तो मई जून का मतलब ये होगा कि मिड मई और मिड जून के पहले एग्ज़ाम होने के चांसेस रहते हैं। तो आप मिड मई मान के एग्ज़ाम की तैयारी करो। टियर 2 का लगभग प्री के बाद 3 मंथ का लगभग वो समय मिलता है, तो इसलिए अगस्त सितंबर मान के चलो, इसके हिसाब से तैयारी करनी है आपको। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब मेंस का रिजल्ट आता है, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस होते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस के 15-25 डे में फाइनल रिजल्ट आता है। उसके बाद डिपार्टमेंट डीबी कराती है, उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाता है। अब देखेंगे स्ट्रेटेजी वाइज, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी थोड़ा देख लेते हैं। पहले मैथ का देख लेते हैं। मैथ में प्री का टारगेट होना चाहिए 45 प्लस, मेंस में होना चाहिए 85 प्लस। मैथ में क्या होता है, बेसिक मैथ क्या है ना, सभी सब्जेक्ट के लिए एक बेसिक ही रूल है। पहले क्या करना होता है, कहीं से सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद उसके उसी चैप्टर वाइज के पीवाईक्यू लगाओ, उसके बाद क्यूज लगाओ, और सेक्शनल मॉक, उसके बाद फुल मॉक, यही होते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि कोर्स, अगर मैथ का कोर्स है, मैथ अभी से अगर आपको ये प्री देना है, तो अगर आपको कोर्स किसी टीचर के बाई करना है, तो ऐसे टीचर को चूज़ करें जिसके कोर्स टाइमली कंप्लीट हो जाए, जिसके ज़्यादा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना, मोर देन 200 प्लस आवर, इसका मतलब यही है कि ज़्यादा हावर्स का होगा तो उसको कंप्लीट करने में परेशानी होगी। तो इसलिए जल्दी से ऐसा लो शॉर्ट पीरियड में हो जाए कंप्लीट। और पीवाईक्यू के लिए कोई जिसे क्लास में सीट मिलती है वो, या तो कोई बुक पीवाईक्यू ले लिए ना। और क्या है ना, नोट्स बनाने के बाद उसके बाद केवल रिवीजन एंड प्रैक्टिस पे ही ध्यान देना। हाँ, मॉक जब एक जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो उसके बाद सीट के क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन उस चैप्टर के, उसके बाद चैप्टर वाइज क्यूज टेक्स्ट बुक में मिल जाते हैं, उसके बाद सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। अगर लेटेस्ट ट्रेंडिंग के हिसाब से टीचर को देखा जाए, अगर आपको पेड लेने हैं, तो एक आभास सनी सर हैं, गगन सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, भूतेश सर हैं, पवन राव सर हैं, अभिनय सर हैं, और भी। आप एक बार जिस भी टीचर का बाई करना है कोर्स, एक बार जाइए यूट्यूब पे, सबके फ्री सबके यूट्यूब पे फ्री वीडियो पड़े हुए हैं, देखो जिसका आपको समझ में आए उससे आप फॉलो करो। फ्री कंटेंट में दो यूट्यूब चैनल अभी जिन्होंने पूरा कंप्लीट पढ़ा रखा है, एक मैथमेनिया है अभिषेक सर का, एक रंकर पाठशाला है। वो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल हैं, इसलिए आपको ज़्यादा पता नहीं होंगी, लेकिन ये सारे कंटेंट शेयर कर रखे हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं। और बुक की बात करें तो बुक में जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं अभी, जिस बुक में कवर हो वो बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट ले सकते हो आप लोग। जैसे पिनेकल है, किरण है, तो वो आप लोग लेके सॉल्व कर सकते हो। अब इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं, एक ग्रामर सेक्शन है, एक वोकेबलरी सेक्शन है, कंप्रीहेंशन है। तो पहले ग्रामर सेक्शन का बात कर लेते हैं। तो ग्रामर सेक्शन में बेसिक रूल ये है, बेसिक स्टेप्स यही हैं कि पहले वीडियो कर लो किसी टीचर का, उसके बाद नोट्स उसके बनाओ। अब तो टीचर्स के नोट्स डिजिटल फॉर्म में भी आने लगे हैं, तो वो आप नोट्स जितना बनाओगे उस वो अच्छा होता है। नोट्स बनाओ, उसके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लो 50 to 100 क्वेश्चन। उसके बाद मिसलिनियस जैसे कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिलर, उसके क्वेश्चन करो। उसके बाद रूल्स हैं, रिवीजन करते रहो। इससे ज़्यादा नहीं ग्रामर में करने की नीड होती है। लास्ट टाइम में तो 120 रूल, रानी मैम के 16 ग्रामर रूल, यही फॉलो लोग करता है। आज के समय में ऐसा ग्रामर से बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और अगर पेड लेने हैं किसी टीचर का, तो अमन सर हैं, रानी मैम है, नीतू मैम है। नीतू मैम की एक बुक आती है वॉल्यूम 1 करके, प्लेन टू पैरा अमाउंट करके आती है, वो बुक अच्छी है, वो बहुत लोग फॉलो करते हैं। बहुत टॉपर का इंटरव्यू देखोगे तो उसमें वो बताते हैं। तो आपको अगर पेड लेना हो तो अमन सर और रानी मैम या नीतू मैम का भी देख सकते हो। फ्री कंटेंट में देखें तो अमन सर ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर पूरा ग्रामर पढ़ा रखा है। तरुण ग्रोवर सर एक बहुत अच्छे टीचर हैं जो कि अंडर रेटेड हैं अभी तक, उन्होंने पूरा ग्रामर यूट्यूब पर पढ़ा रखा है। अगर इसमें भी पीवाईक्यू ही बुक लेना, अगर बुक आप लेना चाहो तो पिनेकल एंड किरण पब्लिकेशन का ले सकते हो, जिसमें लेटेस्ट जो अभी पेपर हुए हैं वो कवर हो, वही लेना बुक है। अब ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं, ग्रामर ये वोकैबुलरी सेक्शन की बात कर लेते हैं। इसमें एंटोसाइनो, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड, होमोनिम्स, स्पेलिंग, फ्रेजल वर्ब।
इसमें क्या करना है, इसमें अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं, पहले लास्ट 5 ईयर के करने हैं, अभी जो पहले आए हैं जैसे 2025 के हैं, उसके बाद 2024, ऐसे जी पीछे जाना है। उसके बाद ब्लैक बुक में वो सेक्शन जो टॉप 200 टॉप 100 करके दिया हो उसको करना है। उसके बाद ब्लैक बुक को अगर जो पूरा करना चाहता है तो उसके बाद ब्लैक बुक करे, उतने में उतना सफिशियंट है, लास्ट 5 ईयर का उतना सफिशियंट है। और कंप्रिहेंशन में से एडिटोरियल रीडिंग पार्ट करता रहेगा, वहाँ से वोकेबलरी तैयार होती रहती है। वही मैं लिख दिया हूँ बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं कि ये प्रीवियस ईयर के वोकेब करने हैं, मोस्ट रिपीटेड करने हैं 200 100 के, उन क्यूज लगाते रहें। क्यूज से क्या होता है कि रिटेंशन अच्छी खासी हो जाती है। कंप्रिहेंशन वाले में देख लेते हैं। कंप्रिहेंशन के 3 पार्ट आते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक PQRS जिसको पैराजम्बल बोलते हैं, एक क्लोस्टेस आता है, रीडिंग कंप्रेसर पैसेज पैसेज वाला पार्ट होता है। एडिक्विटी जो नया एग्ज़ाम नया वेंडर है जो एग्ज़ाम ले रही है, ये सबसे मैक्सिमम फोकस इस पे सबसे ज़्यादा की है। तो इसको सबसे ज़्यादा टारगेट दिन में 1 हावर्स कम से कम कंप्रिहेंशन पे रीडिंग पे आपको एडिटोरियल रीडिंग करने ही करने हैं। मान लो आप बिगिनर हो तो बेसिक एनसीईआरटी एंड नॉवेल से स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद एडिटोरियल पे शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि ये कंप्रिहेंशन पार्ट बहुत ज़रूरी है। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग की एक बेसिक स्ट्रेटजी है, टारगेट स्कोर 45 प्लस ही रखना है प्री में, और 85 प्लस मेंस में रखना है। इसमें तो 50 आउट ऑफ 50 भी बहुत लोग लाता है। इसमें इसके बेसिक स्टेप भी वही हैं। पहले किसी टीचर से सिलेबस कंप्लीट करो, अगर आपके कंप्लीट हैं तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते हैं। इससे पिनेकल से सीट्स कुछ मिले होंगे। पी वाई क्यू ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पी पिनेकल से उठाओ, पिनेकल से हर चैप्टर के 200 क्वेश्चन कर लो। और कोई भी अगर आप पेड कोर्स लेते हो तो वो ऐसा लेना पेड की जो कंप्लीट हो सके टाइम से। और वही प्रैक्टिस एंड रिवीजन पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बुक पे क्या हुआ है, सेक्शनल वाइज एंड चैप्टर वाइज जो भी मॉक दिए हुए हैं वो आप लगा सकते हो। अगर लेटेस्ट मतलब पेड टीचर के बारे में देखा जाए जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, वो पीयूष सर और कमल सर हैं जो इवन कोचिंग पढ़ाते हैं। और फ्री कंटेंट पे देखनी है तो इवन कोचिंग पे कमल सर का ही काफ़ी लास्ट 4 ईयर 5 ईयर के क्वेश्चन अच्छे खासे पड़े हुए हैं। अगर वही बुक की बात किया जाए तो पिनेकल एंड किरण जिसमें लेटेस्ट क्वेश्चन हो। अब जीएस की बात लेते हैं, सबसे वास्ट सब्जेक्ट यही है। अब जीएस में अब सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। साइंस में 3 पार्ट होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। एंड आर्ट एंड कल्चर एंड स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का पार्ट होता है। इसको क्या है, इसको करने का प्रोसेस यही होना चाहिए। अभी एक तो बेसिक क्लियर करो, इन 4 सब्जेक्ट के कोर कोर एकदम होने चाहिए, लाइक एनसीईआरटी से कर सकते हो। इससे अभी इसको करने का सबसे जितने 3 महीने बचे हैं, 3 महीने में सबसे आसान तरीका है और सबसे ईजी तरीका है कि परमार सर का 1 शॉट उठाओ, परमार सर का 1 शॉट उठाओ और इनके फैटमैन या लूसेंट कोई एक बुक ले लो। परमार सर का 1 शॉट करने के बाद जैसे पॉलिटी का 1 शॉट किया, उसके बाद 1 शॉट करने के बाद उसके बाद बुक पे शिफ्ट हुआ, बुक को अच्छे से रीडिंग कर लिया। उसके बाद क्यूज लगा लिए, टेक्स्ट बुक पे सारे क्यूज दिए हुए हैं टॉपिक वाइज, क्यूज लगा लिया। उसके बाद मॉक में जो भी आए, मॉक में जीएस में सेक्शन करता रहे, वो हो जाएगा, क्यूज के थ्रू भी हो जाएंगे। उसके बाद साइंस के भी वैसे ही पार्ट हैं। साइंस के भी जैसे बेसिक्स अगर देखा जाए तो उतना क्वेश्चन इस समय नहीं पूछा है। ज़्यादा क्वेश्चन तो आर्ट एंड कल्चर एंड स्टैटिक, हाँ इसको डीप बहुत पूछा है, तो इसको डीपली मतलब करना पड़ेगा। इसको मैं बता दूंगा, आने वाले समय में मैं बता दूंगा इसको कैसे करना है। करंट अफेयर का 1 ईयर का करंट अफेयर देखना होता है। अभी तो 1 ईयर का ही पूछ रहा है, ज़्यादा लेट नहीं जाना है। अगर पेड बैच आप लोग को लेना है तो परमार सर का अच्छा होता है। नवीन सर का हिंदी मीडियम वाले लड़के ज़्यादा चूज़ करते हैं। परचम क्लासेस करंट अफेयर इनका बहुत अच्छा आता है। अभी जो जैसे पूछ रहा है करंट अफेयर परचम क्लासेस का सही है। और फ्री कंटेंट में परमार सर एक सीरीज़ चलाते हैं PYQ सीरीज़ करके, वो अच्छी होती है। नवीन सर भी का भी सीरीज़ चलता है यूट्यूब पे, इसे PYQ सीरीज़ करके ऐसे ही प्रैक्टिस सीरीज ऐसे करके चलता है। उत्कर्ष सर हिंदी मीडियम वालों को जो करता है वो करंट अफेयर उनका काफ़ी अच्छा पसंद आता है। और अगर आपको बुक लेने हैं तो वही PYQ का पिनेकल और किरण। अगर बुक नहीं लेना है, सारे PYQ टेक्स्ट बुक पे पड़े हुए हैं। अगर
बुक नहीं लेना है तो वो भी काम चल जाएगा। मॉक की स्ट्रेटजी देख लेते हैं। मॉक में बेसिक क्या होता है, अगर आपका, एक मिनट, मॉक में क्या होता है, मॉक, ये बहुत लोग पूछता है मॉक कब से स्टार्ट करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, कब से मेरे को फुल मॉक लगानी चाहिए, कब सेक्शनल लगानी चाहिए। सेक्शनल तो यार डे वन से स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन फुल मॉक का क्या बोला जाता है, फुल मॉक में बोला जाता है 50 to 60% जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप मॉक स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद मॉक स्टार्ट करते रहो, और उस टाइम सबसे पहले पीवाईक्यू मॉक पे ही फोकस करो, उससे स्टार्ट करो। उसके 20 मॉक लगा लो, उसके बाद से शिफ्ट हो लाइव मॉक जो भी आते हैं। मॉक का बेसिक सीक्वेंस क्या होता है, सब टॉपर का अलग अलग होता है। जैसे मैक्सिमम लोग जो अ, भीड़ जो सबसे ज़्यादा फॉलो करती है वो जीके है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, और मैथ्स है लास्ट में करती है। अब जैसे जीएस का टाइमिंग, सेक्शन वाइज टाइमिंग क्या होता है, जैसे जीएस का 5 to 8 मिनट, इंग्लिश का 8 to 12 मिनट, रीजनिंग का 10 to 15 मिनट, मैथ का 20 to 25 मिनट। उसके बाद कुछ 5-10 मिनट बचते हैं तो उसको मॉक को दोबारा देखने का चांस मिलता है, जो क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू किया होता है उसको देखने का। हाँ, मॉक आप जब भी देना, उसको जब तक एनालिसिस नहीं करोगे उससे अच्छा है कि मॉक मत देना। आप मॉक तभी देना जब उसको अच्छे से प्रॉपर से एनालिसिस कर रहे हो, क्योंकि इसमें जो भी गलतियाँ होती हैं वो एनालिसिस से अच्छे खासा सीख के वो अगले टाइम वो गलती ना हो, इसलिए एनालिसिस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब स्टार्टिंग में आप आओ ना तो स्पीड पे उतना ध्यान ना देके एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दो, कि जितना मैंने पढ़ा है वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, वो करेक्ट होने चाहिए, ज़्यादा गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में स्पीड पे काम करते करते वो स्पीड पे काम हो जाएगी। एक एरर नोटबुक होनी चाहिए, जो क्वेश्चन गलत होते हैं, जो क्वेश्चन के कंसेप्ट नहीं आते हैं, तो वो सब नोट करने के लिए काम आते हैं। एक मॉक में वो क्या होनी चाहिए, स्कोर टारगेट क्या होनी चाहिए, टारगेट स्कोर क्या होनी चाहिए। उसमें क्या है कि अगर लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो इस बार तो 136 कटा गई है, पिछली बार 150 प्लस ही थी। और एक हायर पोस्ट आती है जीएसओ का, उसका टारगेट अगर आप उसको एक टारगेट बना के चलते हो ना, तो आपके ये मान के चलो कि काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि होने के चांसेस हो जाते हैं। तो 170 प्लस का टारगेट लेके चलो, वो अच्छा होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि रिवीजन स्टडी, रिवीजन एंड मेंटल स्ट्रेंथ एंड कंसिस्टेंसी, और एफएक्यू एंड ग्रुप कोई रिक्वायर्ड है कि नहीं है वो भी देख लेते हैं। देख लेते हैं रिवीजन स्ट्रेटजी का कितना बड़ा रोल होता है, और मेंटल स्ट्रेंथ एंड कंसिस्टेंसी का कितना बड़ा रोल होता है, कि प्रिपरेशन के टाइम में क्या क्या, कैसे माइंड डाइवर्ट होती हैं, कैसे क्या करते हैं, कभी कभी निगेटिविटी आ जाती है, कभी कभी पॉजिटिविटी रहती है, उसको कैसे हैंडल करते हैं। और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि कब स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, किस टीचर का कोर्स अच्छा है, किस टीचर का नहीं लेना चाहिए, तो ये सब देख लेंगे। और जैसे टेलीग्राम पे आजकल टारगेट ग्रुप चल रहे हैं, तो वो टारगेट ग्रुप रिक्वायर्ड है कि नहीं है, उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे रिवीजन स्टडी के बारे में बात करते हैं, तो बिना रिवीजन और प्रैक्टिस का एग्ज़ाम क्लियर होने वाला नहीं। तो रिवीजन, कम से कम एग्ज़ाम से पहले 3 बार रिवीजन होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और मेंटल स्ट्रेंथ एंड कंसिस्टेंसी का कितना बड़ा रोल है, मान लो एक 3 महीने 6 महीने का प्रोसेस है, उसमें एक जैसा माइंड लेके चलना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए थोड़े थोड़े समय में ब्रेक लेके, और वो कंसिस्टेंसी, जैसे पढ़ने के वाली कंसिस्टेंसी वाली है, आप डेली पढ़ो, भले से 2 आवर पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। वरना क्या होता है ना कि मैथ मैथ एक है, मैथ ऐसा सेक्शन है कि जिसको 4 दिन छोड़ दो तो उसके बाद क्या होता है कि स्पीड कम हो जाती है। तो कंसिस्टेंसी का रोल बहुत ज़्यादा है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा। और मेंटल स्ट्रेंथ तो यार ज़रूरी है ही, किसी भी एग्ज़ाम को लेकर ज़रूरी है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ये क्या होता है कि क्या मैं 3 महीने में क्रैक कर सकता हूँ, हाँ किया जा सकता है, लास्ट 2 मंथ में भी किया जा सकता है। वही है, बेसिक क्लियर हो एक बार, तो बेसिक जिसका क्लियर होता है उस वो कर सकता है। और ये कौन टीचर अच्छा है, वो टीचर नहीं अच्छा है, हम इस सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी देख ले, उस सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी देख ले,
ये सब में फंस के उसके बाद सवाल करने का हर ग्रुप में मैं टेलीग्राम में देखता रहता हूँ। हर टेलीग्राम में ऐसे चलता है कि सब्जेक्ट स्ट्रेटजी बता दो, ये बता दो या ये बता दो। कहीं से भी एक देख लो, शुभम जैन सर का देख लो, शुभम जैन सर अच्छे बताते हैं। किसी भी टीचर का देख लो, आप जिस टीचर को फॉलो करते हो, और वो फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आप पहले कंप्लीट करो। अब किसी भी टीचर को आप किसी भी टीचर को चूज़ कर रहे हो, ट्रस्ट पहले करो, चाहे कोई भी टीचर हो। हाँ, लेकिन वो टीचर नहीं होनी चाहिए। जैसे पिछले साल क्या हुआ था, एक चीज़ हुई थी, ये जो एडुकेटिव आई थी, उसकी वजह से काफ़ी दंगे वंगे हुए थे। मतलब तो क्या हुआ था कि यूट्यूब पे ये टीचर उस टीचर को गाली दे रहा है, वो टीचर टीचर को गाली दे रहा है। तो वैसे टीचर चूज़ करें जो लास्ट टाइम में ये कंट्रोवर्सी ना करे, नहीं तो लास्ट टाइम में आपका टाइम सबसे ज़्यादा जाएगा। तो और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में आप लिख देना, मैं उसके जवाब दे दूंगा। और ये पूछ रहे हो आप लोग कि कई लोग पूछे थे कि टारगेट ग्रुप रिक्वायर्ड है या नहीं। देखो, टारगेट ग्रुप ग्रुप उसको ही चाहिए जिसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है, डिसिप्लिन में नहीं आ पाता है, वो उसके लिए टारगेट ग्रुप ज़रूरी है। तो वो आप टारगेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे हम लोग का भी अभी टारगेट ग्रुप एक है जो कि बिल्कुल फ्री है, नहीं है एक भी कोई पैसा उसे की वो नहीं है। हम लोग में अभी टारगेट में शायद 50 स्टूडेंट है। तो हम लोग वैसे करते हैं, पिछली बार भी किए थे, मेंस में भी इस बार 3-4 लोगों का हो रहा है। मेरा मेरा कम तो थोड़ा सा इस बार भी रह गया, मैं भी देता हूँ। अब ये बात कर रहे थे टारगेट ग्रुप का रिक्वायर्ड होता है कि नहीं होता है। अगर आप फ्रेशर हो, आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप टारगेट ग्रुप में कहीं ना कहीं टारगेट ग्रुप में आप इन्वॉल्व हो जाओ, और जो प्रॉपर शेड्यूल आ रहे हैं उसको फॉलो करो, अच्छे से हो जाते हैं। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के लिए ही ये ग्रुप चलते हैं, वो किसी का मैनेज नहीं हो पाता है, तो इसीलिए ग्रुप को लोग टारगेट करता है। मैंने भी एक समय 2023 में द पंडित का मैंने भी ज्वाइन किया था। अब जैसे मेरे मेरे बारे में थोड़ा सा आप लोग जानने के उत्सुक होंगे, तो मैंने 2022 लास्ट से स्टार्ट किया था, लेकिन 2022 में मैं दिया नहीं था, अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। तो 2023 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, उसमें प्री में 155 थे, पर मेंस में मेरे पहला अटेम्प्ट था तो मेंस में मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। 2024 में भी प्री में 163 थे, लेकिन मेंस फिर से बोनस जो नंबर मिले थे उसमें मैं भी उसमें रह गया, तो उसमें भी नहीं हो पाया। 2025 में अभी मेरा 142.5 तो रॉ था, 150 प्लस ये नॉर्मलाइज था। और मेंस में अभी आंसर की के हिसाब से 322 ओवरऑल है, पर मेरा कंप्यूटर में इस बार रह गया है, तो इसलिए लक थोड़ा सा मैटर करता है कभी कभी। इस बार कंप्यूटर में 50% जैसे बच्चे फेल हैं, देख रहे हो आप, रैंक मित्रा वाला दिखा रहा है 47 पॉइंट समथिंग बच्चे फेल हैं। कंप्यूटर इस पर क्वालिफाई नेचर है कंप्यूटर, बल्कि हार्ड इतना पूछ लिया है, क्या किया जा सकता है। अब हमको ऐसे प्रिपरेशन ही करने पड़ेंगे जो सभी सेक्शन को लेके अच्छे से चलना पड़ेगा, मॉक में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, और कंटिन्यूटी करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। अब अगर ये टारगेट ग्रुप की बात करें, टारगेट ग्रुप हमारा भी एक टारगेट ग्रुप है, उसमें 50 मेंबर है। अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो आप कमेंट में वो लिख देना, और बताना कोई अगला वीडियो चाहिए, जो भी जिस भी टॉपिक के बारे में आप एक बार कमेंट कर देना, बता देना, वो हम देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।